क्या आप भी उनमें से हो जो एक्सरसाइज, योग या अलग अलग जिम वर्कआउट करते लेकिन फिर भी वेट नहीं घट रहा है? तो आओ, आज कुछ आपको ऐसी बातें बताएंगे जिसके कारण आपका वेट बहुत जल्दी कम होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगिक क्रियाएं एक्सरसाइज करते लेकिन वेट नहीं घट रहा है। तो बस योग करने से या बस एक्सरसाइज करने से, बस जिम करने से कभी वेट नहीं घटेगा। उसके साथ साथ आपको अपने दिनचर्या में भी कुछ बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसमें कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। हरि ओम, नमस्ते। जैसे शुरुआत में मैं बता रहा था कि दिनचर्या में सुधार करने की अति आवश्यकता है। अब दिनचर्या में तो तब सुधार होगा जब दिनचर्या हमें पता होगी कि होती क्या है। तो सुबह उठने के पश्चात और रात्रि सोने तक हम जो भी कार्य करते हैं इसके बीच में, वो दिनचर्या कहलाएगी आपकी। फिर वो सुबह का उठना हो गया, ब्रश करना हो गया, नहाना हो गया, खाना हो गया, ये सब कुछ, ये सारे काम जो है वो दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो इन कामों में ही थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे तो आपका वेट कम करने में सहायता मिलेगी। अब कैसे, ये समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सुबह उठने का समय है वो सबका गड़बड़ हो चुका है। आप देखोगे कि पुराने ज़माने में लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। हमें भी कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना सुबह धीरे धीरे करके जल्दी उठ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह आपको 3 बजे या 4 बजे उठना है, लेकिन कम से कम सुबह 6 बजे तक हम उठ जाएं। जो 6 बजे उठते हैं वो धीरे धीरे करके 5:30 बजे तक आ जाए, फिर 5 बजे तक आ जाए। इस तरह से कम हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। जो 8 बजे उठ रहे हैं वो धीरे धीरे करके 7:30, 7, फिर 6, ऐसे ऐसे करके सुबह हमारा प्रातः उठने का एक समय बना लें। और नहीं, इतना भी नहीं हो पा रहा है। कई लोगों की नाइट शिफ्ट चलती है, 12-1 बजे तक की ड्यूटी होती है। कम से कम इतना नहीं हो रहा है तो सुबह जब भी उठो कम से कम उस उठने का समय रखो कि अगर सुबह 7 बजे उठते हो तो फिर डेली 7 बजे उठना है, 6 बजे उठते हो तो डेली 6 बजे उठना है। तो कम से कम ये हम उसमें सुधार कर सकते हैं। ये तो हो गया सबसे मुख्यतः काम। अब सुबह उठने के बाद जैसे ही हम सुबह उठ जाते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है चाय। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली होती है, मोटापे को बढ़ाने वाली होती है, गैस एसिडिटी को बढ़ाने वाली होती है, इंडाइजेशन को बढ़ाने वाली होती है। और जैसे इंडाइजेशन हो जाता है मोटापा और बढ़ने लग जाता है, शरीर फूलने लग जाता है, पेट फूलने लग जाता है। तो चाय किस प्रकार से नुकसान करती है इस बारे में भी मैंने इससे पहले चर्चा की गई है और वो वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो उस चाय को आपको सबसे पहले छोड़ना है। एक दिन में नहीं छूटेगी, कम से कम ये नहीं हो कि सुबह उठने के तुरंत बाद चाय पिए जाए, कुछ घंटों बाद पिए जाए। अगर अभी नहीं छूट पा रही है चाय तो क्या पीना है फिर सुबह उठने के बाद? तो सुबह उठने के बाद जैसे शास्त्रों में उषापान बताया हुआ है, यानी कि सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने के लिए बताया गया है। कैसे पानी होना चाहिए? अभी सर्दी के दिन जैसे स्टार्ट हो जाएंगे तो आप गुनगुना पीना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गर्मी के दिनों में, तो उस समय नॉर्मल पानी पिया जाए। लेकिन सामान्यतः गुनगुना पानी आप सुबह उठकर पी सकते हैं। जिनका मोटापा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उन्हें क्या करना है? उन्हें उस गुनगुने पानी के साथ जैसे 1 से 1.5 गिलास हमने गुनगुना पानी लिया, उसमें 1 नींबू निचोड़ देना है और 1.5 से 2 चम्मच शहद मिलाना है और ये मिलाकर सुबह सुबह वो पी लेना है। लेमन हनी वाटर जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है वेट कम करने में और बॉडी को डिटॉक्स करने में, क्योंकि शरीर के विजातीय द्रव्य शरीर में इकट्ठा होने से शरीर को नुकसान ही देते हैं। और जब ये विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकलते तो मोटापा बहुत जल्दी कम होने लग जाता है। इसलिए कई बार आप जो ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एनीमिया या शंख प्रक्षालन ऐसी क्रियाएं करवाई जाती हैं। फिर करना है आपको अच्छे से फ्रेश होना है और उसके बाद करना है आपको 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का योग अभ्यास, जैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन। अब ये आसन अगर नहीं पता है तो इसका भी मैंने वीडियो आपके सामने साझा किया है।
उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग अलग मोटापे के अलग अलग योग अभ्यास हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि जिनको मोटापा भी है, कमर दर्द भी है, कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो कमर दर्द वाले नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या अभ्यास करने चाहिए वो भी उसमें बताया हुआ है। तत्पश्चात क्या करना है, तो सोने पे हम बात कर रहे थे, सुबह उठने पे हम बात कर रहे थे, तो दोपहर का जो सोना है वो क्या करना है, बंद कर देना है। हम 1-1 घंटा सो जाते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो दोपहर में भोजन के पश्चात तुरंत सोना नहीं है, कम से कम उसके बीच में आपका गैप रखना है। अगर सोते भी, कई लोगों को आदत ही ऐसी लगी है सालों से, 20 साल से 25 साल से सो रहे, एकदम से नहीं छूटेगा। तो अगर सो भी रहे हो तो दोपहर के भोजन के तुरंत पश्चात नहीं सोना है, उसके बीच में 1 से 1.5 घंटे का गैप रखना है। और अगर जिन्हें अभी थोड़े दिन हो गए, 5-6 साल हो गए सोते सोते, तो वो धीरे धीरे करके उस समय को घटाते चलेंगे। जैसे आधा घंटा सोते थे तो 20 मिनट पे ले आएंगे, फिर 15 मिनट पे, फिर 10 मिनट पे, इस तरह से उसे घटाते हुए बंद कर देना। क्योंकि दोपहर में सोने के पश्चात शरीर में कफ प्रकृति प्रदान होती है, जो आपके आलस्य को, प्रमाद को और शरीर में मोटापे को बढ़ाने का सबसे ज़्यादा काम करती है। तो ये एक चीज़ आपको फॉलो करनी है। फिर उसके बाद रात्रि भी आपको जल्दी सोना है। जल्दी सोना है मतलब क्या, कि शाम को 5 बजे सोना है ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करनी है कि आपको जितना जल्द हो सके उतना जल्दी रात्रि को सोना है। 8 बजे भोजन कर लिया तो 9-10 बजे तक आप सो जाए, क्योंकि रात्रि में जल्दी सोएंगे तभी तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो पुराने ज़माने में यही लोग कहते थे कि जो जल्दी सोता है वो जल्दी उठता है। तो इस चीज़ को समझेंगे। आज के इस सत्र में मैंने बस आपको सोने और उठने के बारे में चर्चा की है। अगले सत्र में मैं भोजन के बारे में भी बताऊंगा, किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या क्या नियमों को और हमें जीवन में अंगीकार करना है, क्या क्या सुधार करना है, इस विषय में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप और क्या जानना चाहते हैं, ऐसे ऐसे विषय क्या है आपके, इसको भी आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, नमस्ते।